जय हिंद दोस्तों, सूरज शॉर्ट्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को एसएसबी 20 बटालियन सीतामढ़ी के एक लड़के से दोस्त से बात कराता हूं, जिनका फिजिकल मेडिकल दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल मेरिट का इंतज़ार है। तो आज जो भी हुआ, कितना बजे एंट्री लिया गया, एंट्री के टाइम क्या क्या लिया गया डॉक्यूमेंट, रोड पे रनिंग हुआ या ग्राउंड में हुआ, कितना बजे रनिंग कराया गया, दोपहर में, शाम में, डॉक्यूमेंट में क्रूशियल डेट के ले रहे हैं या बाहर कर दे रहे हैं या जनरल में डाल दिया जा रहा है, मेडिकल में किस किस चीज़ में पॉइंट्स मिल रहे हैं, हाइट चेस्ट कैसे लिया जा रहा है, सीतामढ़ी का जो संपूर्ण जानकारी फिजिकल मेडिकल उसका अपडेट आज मैं आप लोग को दे रहा हूँ। इनका फिजिकल मेडिकल दोनों कंप्लीट हो चुका है। को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं। अब मैं इनसे बात कराता हूं। मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। पहले सबसे पहले जय श्री राम। मेरा नाम धीरज कुमार है। मेरा फिजिकल था 26 तारीख को 20 बटालियन एसएसबी कैंप सीतामढ़ी पकटोला में। तो 26 को ही मेरा था, लेकिन 26 को एंट्री हुआ। लगभग 5 बजे एंट्री टाइम था, लेकिन 6 बजे के लगभग हम लोग का एंट्री हुआ। यानी 5 से 6 बजे के बीच एंट्री आप लोग का हो रहा है। और किसी का लेट भी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई गलती से लेट हो गया तो ले रहा था। अगर लेट आपका ट्रेन या किसी कारणवश हो रहा है तो आपको, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप टाइम पे पहुंचे। काहे कि पहले तो स्टार्टिंग था तो ले रहा था अब, लेकिन थोड़ा टाइट ले रहा है, क्योंकि पहले शाम को दौड़ हो रहा था 4 बजे 5 बजे, तो इजली कभी भी आ रहा था कोई तो ले लिया जा रहा था। लेकिन अब दौड़ 2 दिन से देख रहे हैं कि 10 बजे 11 बजे दौड़ हो जा रहा है। ये उसके ऊपर है, कभी भी रनिंग हो जाएगा तो उसमें दिक्कत। तो एंट्री के टाइम क्या क्या लिया गया आपको? एंट्री के टाइम डॉक्यूमेंट्स 2 ही चीज चाहिए, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। एंट्री के टाइम आपको आधार कार्ड, एडमिट कार्ड। हाँ, इसमें आधार कार्ड में किसी का फोटो होता है, बहुत बच्चा का होता है, तो उसमें आप अगर जो नहीं विजिबल है, मतलब पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो आप दूसरा भी लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, या जो भी पहचान पत्र है या फोटो ले लीजिएगा। अगर जो आधार कार्ड में फोटो बहुत खराब है, धुंधला। कितना बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं वहाँ पे? हम लोग को 100 बच्चा का बुलाया गया था, जिसमें मेरे ख्याल से 85% हुए थे। तो 5-6 को हाइट चेस्ट में छाट दिया गया, और हाइट चेस्ट बहुत नॉर्मल लिया जा रहा है, डरने का कोई बात नहीं है। यानी जिसका हाइट 170 है उसको ले रहे हैं। हाँ, 100% हो जाएगा। और चेस्ट जितना से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम ले लें। हाँ। तो मतलब आपके बैच में 100 बच्चे का लगभग बुलाया जा रहा है। कितना बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं वहाँ पे? हाँ, वो बोले 85 हो रहे हैं। 85 बच्चे का लगभग वहाँ पे 80 से 90 के बीच में प्रेजेंट हो रहे हैं। डेली का ही है। चेस्ट हाइट में कितने को बाहर कर रहे हैं? चेस्ट हाइट में 5-6 ही हो रहे हैं, ज्यादा नहीं है। मतलब ज्यादा से ज्यादा को मौका दिया जा रहा है। ज्यादा से डरने का कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, सबसे बड़ा बात है। छाती फुलाने का तरीका होता है, हर कोई फुला लेगा, लेकिन है कि घबरा जाता है। या हाइट में भी जिसका कम है, थोड़ा जो नस होता है उसको खींचिए। ऐसा नहीं कि पैर उठाने से कभी नहीं बढ़ता है, थोड़ा शरीर का जो नस होता है उसको खींचना चाहिए, तो उसमें नॉर्मल भी हाइट थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। और जिसका है उसका 100% होगा, इसमें डरने का कोई बात नहीं। यानी 80 से 85 लोग को रनिंग के लिए तैयार किया गया। 80 से 85 रनिंग रोड पे हो रहा है। कहाँ पे, कितना ट्रैक है, रनिंग बताइए। रोड पे है, और बाहर होता है रनिंग, तो अंदर से ही कैंप के बाहर है या अंदर है? कैंप के अंदर से 500 मीटर स्टार्टिंग है, बाकी 2 किलोमीटर लगभग बाहर लेके जाता है। वहाँ से टोकन लेना है, फिर वही 2.5 किलोमीटर आना है, अंदर फिनिशिंग। अच्छा, रोड कैसा, पिचिंग रोड है या? रोड बहुत अच्छा है, जो खाली पैर दौड़ सकते? हाँ, आराम से दौड़ सकते हैं। जिसको जो जूता पहन के दौड़े हैं, जूता से पहन के भी इजिली कर सकते हैं। अब पहले तो बारिश हुआ था तो पूरा पिचिंग नॉर्मल था, अब थोड़ा धूप हो गया है तो वो पिच जलेगा थोड़ा। तो अगर जो जूता नहीं पहन के प्रैक्टिस किए हैं वो तो दौड़ सकते हैं, लेकिन जूता पहन के प्रैक्टिस किए उनको थोड़ा परेशानी आ सकती है। तो जो नॉर्मल है, इजी है, दौड़ बहुत इजी है, कोई भी निकाल सकता है। आपका ग्राउंड पे कितना टाइमिंग आता था?
ग्राउंड पे भी मेरा वही 21-22 आता था। 21 से 22 मिनट हमारे साथ दौड़ते थे। हाँ, 21 से 21:10, 21:15 टाइमिंग आता था। वहाँ पे कितना टाइमिंग आया था? वहाँ पे भी उतना ही था। हम लोग को तो टाइमिंग कम होता, लेकिन हम लोग का 2 दिन गैप हो गया। 26-27 बहुत बारिश हुआ, तो उसके लेके हम लोग का फिजिकल रनिंग हुआ है 28 को। तो थोड़ा हम लोग थोड़ा अंदर से एनर्जी कम हो गया था, और कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग 21 से 22 के बीच में रनिंग कंप्लीट कर दिए। यानी 26 तारीख को इन लोग को बुलाया गया था। बारिश की वजह से 26 का भी रनिंग नहीं हुआ, 27 को भी रनिंग नहीं हुआ, 28 को जाके इनका रनिंग हुआ। तो आपके बैच में कितने बच्चे क्वालिफाई किए? हम लोग का बैच में टोटल मेरे ख्याल से 65 बच्चे फिट हो गए थे। 65, 80 से 85 बच्चे में 65 बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर, यानी एवरेज 50% से ज्यादा है। यानी उस दिन क्योंकि बारिश हुआ था तो पूरा मौसम ठंडा था, तो उसमें और भी बच्चे ज्यादा निकले। अगर जो थोड़ा गर्मी रहता तो बच्चे कम निकलते, लेकिन बारिश के कारण बहुत हेल्प मिला। वेदर का मौसम बहुत अच्छा था, तो अच्छा से हो पाया रनिंग। यानी रनिंग होने के बाद आप लोग को उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया गया या अगला दिन? हाँ, उसी दिन हम लोग का ले लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 2 दिन लेट थे। तो उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, और दूसरा मेडिकल में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और चेस्ट का जो एक्सरे होता है वो ले लिया गया था। यानी जिस दिन का रनिंग हुआ था उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चेस्ट का एक्सरा, ब्लड ये सारा चीज उसी दिन ले लिया गया था। अब हम आप लोग के पास से डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी इनसे पूछता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग रहा है। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले लीजिए, ओरिजिनल ले लीजिए, 10th 12th का ओरिजिनल फोटोकॉपी, और ये जो आवासीय होता है वो ले लीजिए। और आवासीय कभी का भी बना होना चाहिए। यानी नरकटियागंज कैंप में क्रूशियल डेट का मांगा जा रहा है, लेकिन ये भी सीतामढ़ी में क्रूशियल डेट का या ये डोमिसाइल में डोमिसाइल ईडब्ल्यूएस तो है कि 2023 का बना होना चाहिए, चाहे वो सीओ हो, एसडीओ, कोई भी लेवल का, ब्लॉक लेवल, लेकिन बना होना चाहिए 2023। यानी जस्ट नरकटियागंज के तरह ही यहाँ पे भी क्रूशियल डेट का आपको होना चाहिए। अगर क्रूशियल डेट का नहीं है तो उसको बाहर कर रहे हैं या जनरल में डाल रहे हैं? जनरल में ही डालेंगे, बाहर नहीं कर सकते हैं। और टाइम भी दे रहे हैं कि अगर जो आप ला सकते हैं तो ला के हमें दे दीजिए, या फोटो मंगवा लीजिए, हम यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल देंगे। और बात सही भी है कि जब आपके पास फॉर्म भरते टाइम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था तो आप डाले क्यों? ईडब्ल्यूएस हर साल बनता है, तो इसलिए थोड़ा। यानी आप लोग के पास क्रूशियल डेट का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग को वहाँ पे टाइम दिया जा रहा है 4 दिन 5 दिन, उसके हिसाब से है तो आप बनवा लीजिए, नहीं है तो आपको जनरल में डाल दे। अभी ओबीसी वाले बच्चे का रनिंग हो रहा है वहाँ पे कि नहीं, अभी ईडब्ल्यूएस ही चल रहा था, अब स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से। अब कुछ दिन बाद है ओबीसी वाले, उसके बाद ST/SC वाले बच्चे का भी स्टार्ट होगा। उसका भी हम अपडेट आप लोग को दूंगा। जो मेरे दोस्त बहुत सारे हैं क्वालिफाई करेंगे, आपको लाइव मिलाऊंगा इंटरव्यू में। यानी डॉक्यूमेंट में कंप्रोमाइज कर रहे हैं? हाँ, डॉक्यूमेंट्स कंप्रोमाइज क्या, बस ईडब्ल्यूएस ही मेन है। ईडब्ल्यूएस जनरल वालों के लिए ईडब्ल्यूएस है, तो क्रूशियल डेट यही है कि 2023 का बना होना चाहिए। 2022 से 2023 लिखा होना चाहिए ईडब्ल्यूएस पे। नहीं है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। चलिए, मौका बहुत दे रहे हैं, अगर जो आप कर सकते हैं तो कर ले। और बहुत सारे लोग का कमेंट रहता है कि एनेक्जर फॉर्म में नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेट का कोई नहीं है, वो ऑनलाइन भी जो निकलता है वही होना चाहिए, तो नॉर्मली ले लिया जाएगा। फॉर्मेट वो शायद ज्वाइनिंग के टाइम पे लिया जाता है, यही है। और बाकी नॉर्मल है, डराने का कोई बात नहीं है। SSB 20 बटालियन सीतामढ़ी में बहुत नॉर्मल हो रहा है, जो हुआ है उसका 100% हुआ, कहीं से कोई रोकेगा नहीं। यानी डॉक्यूमेंट के लिए आपको घबराना नहीं है तो आपको टाइम मिलेगा। यानी डॉक्यूमेंट की बात आप क्लियर हो चुका है। 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल लेके जाना है, ईडब्ल्यूएस लेके जाना है, और जाति प्रमाण पत्र। नहीं, जाति प्रमाण पत्र नहीं, जाति नहीं खोज रहे हैं, बस 4 से 5 चीज खोज रहे हैं। आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले लीजिए, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, और जिसके पास NCC है। फोटो कितना लग रहा है?
फोटो 4-5 ले लीजिएगा, बस ज्यादा नहीं लग रहा है। 4 से 5 फोटो भी आपको लेकर जाना है साथ में। डॉक्यूमेंट के शायद आप लोग का डाउट जो भी होगा क्लियर हो गया होगा। ये SSB 20 बटालियन नरकटी सीतामढ़ी का अपडेट है। आगे मेरा दोस्त यहीं पे है, जिनका अररिया में है, वो भी अगर फिजिकल मेडिकल कंप्लीट होता है तो लाइव इंटरव्यू लूँगा उसका भी। आगे नरकटियागंज में भी एक दोस्त का है, जस्ट 1 से 2 दिन के अंदर उसका भी लाइव अपडेट में फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट सारा अपडेट दूंगा। इस वीडियो में अब मैं मेडिकल पे आता हूँ कि मेडिकल वहाँ पे कैसे लिया, कितना बोर्ड वहाँ पे लगाया गया है SSB की तरफ से। मेडिकल 3 डॉक्टर ले रहे हैं, यानी 3 बोर्ड वहाँ पे लगा है। हाँ, बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3, 3 बोर्ड वहाँ पे लग रहा है। सबसे पहले मेडिकल में क्या लिए? सबसे पहले मेडिकल में बोले थे 27 को 28 को हम लोग का ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया था, और जो मेडिकल का फॉर्म, उस मेडिकल होने से पहले एक फॉर्म भरा जाता है 8-10 पेज का रहता है, वो सब हो गया था। तो उसके बाद ये हम लोग का ब्लड भी हो गया था। पहले ब्लड ही होता है, ये तीनों होता है ना, ब्लड, यूरिन और चेस्ट, तो यही पहले होता है। उसके बाद हम लोग का नौकनी और हैंड का कैरियर एंगल, चेस्ट और सांस फूलता है, वो सब सारा चेक हुआ। और पहले यही हुआ, उसके बाद फिर आँख, कान, नाक, ये सब चेक हुआ। आँख में डिस्टेंस विजन जिन बच्चे का है, कौन सा टेबल पढ़वा रहे हैं वहाँ पे? कौन सा टेबल? नॉर्मल वही ए वाला, हाँ, जो वाई वाला होता है। हाँ, ABCD वाला। ABCD वाला जो हम थमले सिर्फ ABCD वाला पढ़ाए, या C वाला एक होता है कि ये वाला E वाला होता है, वो सब भी पढ़वाए? ABCD था। तो दोस्त सिर्फ ABCD वाला वो जो मैंने कम्युनिटी में लगाया हूँ वही वहाँ भी पढ़वाया जा रहा है, वही नरकटियागंज में भी पढ़वाया जा रहा है। जिनका 6/9 है, जिनका 6/12 है, बस नीचे का 2 लाइन आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो 2 लाइन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई याद कर ले। वहाँ पे इतना याद कर ले कि कहाँ पेन रख रहे हैं, आपके मुंह से जवाब निकल जाना चाहिए। हाँ, बोलना है, सबसे बड़ा चीज है कि बहुत लोग डर के कुछ बोलता नहीं। कुछ नहीं बोलेगा इसका मतलब है कि आप में कोई प्रॉब्लम है। कुछ बोलना है, सबसे बड़ा चीज यही है कि आपको बोलना है। चाहे कान में भी है, एक कान बंद करके सुनता है, तो अगर जो आप थोड़ा सा भी आवाज आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको बोलना ही नहीं है। एक कान बंद करके भी सुनते हैं तो आपको बोलना है, यस सर, रिपीट कीजिए। इधर से आपको कुछ सुनाई दे रहा है तो आपको बोलना है। चुप रहिएगा, इसका मतलब है कि आप में कुछ फॉल्ट है। सबसे ज्यादा पॉइंट किस चीज में दिया जा रहा है बच्चों को? BP में या डिस्टेंस विजन में? नहीं, वो तो आई का जिसका पॉइंट है उसको मिलेगा ही, लेकिन मेरे साथ जो था ज्यादा का हुआ है प्लेटलेट्स में। हाँ, प्लेटलेट्स का मैं, क्योंकि हम लोग का थोड़ा टाइम हो गया था, लगभग कंप्लीट होने में 6-7 दिन हो गया था। 4 से सीतामढ़ी में थोड़ा रहने और खाने दोनों का प्रॉब्लम है। रहने का फिर भी 100-200 में कोई घर में रहने के लिए बेड वेड दे देता था। खाने का बहुत प्रॉब्लम है, तो खाने वाने का व्यवस्था करके जाइएगा। और बहुत दिक्कत होता है तो स्टेशन पे ही रह जाइए। स्टेशन से सुबह टेम्पू मिल जाएगा। स्टेशन पे होटल में खाने पीने का अच्छा व्यवस्था है, तो वहाँ रह के और बढ़िया से। प्लेटलेट्स के अलावा और किस किस चीज में पॉइंट दिया जा रहा है बच्चे को? बच्चे को जिसमें प्रॉब्लम है नौकरी में भी दिया। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि उसी में दे दिया जा रहा है। जिसमें जिसको प्रॉब्लम है उसमें पॉइंट दिया जा रहा है। अगर नौकरी में प्रॉब्लम है तो अगर कुछ दिन टाइम है तो आप नौकरी का एक्सरसाइज करें। इनका भी नौकरी था, एक्सरसाइज मेरा बहुत नौकरी था। हम एक्सरसाइज से ही पूरा कंप्लीट किए हैं, उसको खत्म किए। कैरी एंगल भी था, वो भी मैंने एक्सरसाइज से खत्म किया। ये सूरज भाई मेरा साथी करता था फिजिकल वगैरह। तो कैरी एंगल है या नौकरी है तो आप एक्सरसाइज कीजिए। यूट्यूब पे देखिए, उसका बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। और BP में भी कुछ बच्चे को दिया जा रहा होगा। BP में नॉर्मल होना है, ऐसा नहीं, कुछ टेंशन नहीं लेना है। 150 से कम होना चाहिए नॉर्मल, और वो 80 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। यानी वो वाला 140 तक अगर है, क्योंकि सब हाँ 140 मेरा खुद 144 और 86 था, तो नॉर्मल था। उतना तक चला दे रहा है। नॉर्मल रहना है, सबसे बड़ा चीज है। किसी के साथ 180 चल जाता है तो बहुत ज्यादा हाई है। एकदम नॉर्मल रहना है, हंसते जाना है। BP एक ऐसा चीज है कि जितना आप हंसते जाए, जब भी BP न पाने जाए उससे पहले थोड़ा कुछ बोल लीजिए, हंस लीजिए। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर जो आप हैं फिट तो आपका होगा।
सबसे बड़ा पॉइंट यही है। और जो भी था ऊपर वाला सब चीज लगभग बता हाँ। दिया गया है। अब इंटरनल एक्सरा ये वो प्लेटलेट्स का तो कोई अथी नहीं है। और जो हो सकता है आपको नुकनी में या कैरी एंगल में, तो उसका एक्सरसाइज कीजिए। और आई विजन के लिए मैं बता दिया कि वो टेबल याद कर लीजिए। कलर विजन कैसे चेक कर रहे हैं? कलर विजन का बुक आता है, वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक पढ़ा देता है, फिर बीच से भी पढ़ाता है। वो भी नॉर्मल है, जिसका ठीक है उसको तो होना ही है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। कलर विजन जिनका नहीं है उनको नहीं दिया जाएगा, वो पढ़ देंगे। जिनका है तो उनको तो पॉइंट मिलेगा कलर विजन। सबसे ज्यादा है फोकस्ड रहना है, क्या वो बोल रहा है, क्या मेरा माइंड फोकस्ड रहना चाहिए, तो सब कुछ होगा। वहाँ के डॉक्टर्स का कैसा बिहेव था? अच्छा है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, डॉक्टर्स अच्छे। और प्राइवेट पार्ट्स भी चेक कर रहे हैं? सब प्राइवेट पार्ट्स बहुत नॉर्मल है। अब जिसको दिक्कत है उसमें ऐसे तो कम ही चांस है, बट प्राइवेट पार्ट्स में भी बहुत नॉर्मल चेक हो रहा है। खुद से वो चेक करते हैं या अपने से वो बोलते हैं करने? नहीं, खुद से नहीं करते हैं, आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको ही करना है। जो गए होंगे उनको पता होगा प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भी। कुछ मेडिकल होता है, वो आपको वहाँ पर जाने पे पता चल जाएगा। और नॉर्मल है, फिजिकल क्वालिफाई कीजिए। कितना टाइम लग जा रहा है फिजिकल मेडिकल पूरा सब चीज कंप्लीट होने में? ऐसे तो मेरे टाइम बारिश हुआ था थोड़ा, तब 6 दिन लग गया था। ऐसे 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन वही फिजिकल होता है, रनिंग वगैरह, नेक्स्ट दिन मेडिकल, अगले दिन रिपोर्ट मिल जाता है। 3 दिन का काम है बस। तो मतलब आपके बोर्ड में कितना बच्चे का मेडिकल लिया गया था? मेरे बोर्ड में 65 का मेडिकल लिया गया, जिसमें 22 को मेडिकल फिट किया गया। 65 यानी तीनों बोर्ड मिला के? हाँ, उसमें 25 बच्चे को पास किया गया। हाँ, 22 यानी 22 बच्चे को मेडिकल में पास किया गया। और जो बच्चे उनको रीमेडिकल वहीं पे लिया जा रहा है या बाहर के कैंप में? रीमेडिकल के लिए आपको मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा। कुछ लोग को नेक्स्ट डे ही बुला दिया जा रहा है, कुछ लोग को 4-5 दिन टाइम दिया जा रहा है। जैसे हम लोग में एक किसी को जैसे मेरा कल कंप्लीट हुआ है, कल 30 तारीख था, तो उसको आज ही दे दिया गया, लेकिन कुछ बच्चा को 4 तारीख को भी दिया है। इनका 26 को फिजिकल था, 30 को मेडिकल कंप्लीट हुआ। आज 1 तारीख को ये हम लोग के बीच में आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। यानी री मेडिकल में नरकटियागंज के बच्चे को भी मुजफ्फरपुर ट्रांसफर कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे को भी मुजफ्फरपुर ट्रांसफर कर रहे हैं। और उसके बाद मेडिकल पास होने पर कोई सर्टिफिकेट भी दिया गया था? नहीं, मेडिकल पास करने पर कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जो फेल होता है उसको दिया जाता है ना पॉइंट्स, कि आप में ये गड़बड़ी है, आपका वहाँ मेडिकल होगा। जो फिट है उसमें क्या पॉइंट्स, फिट है, पूरा फिट है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बस आप लोग को घबराना नहीं है, आराम से जाइए, फिजिकल कीजिए, मेडिकल दीजिए। जो भी था फिजिकल डॉक्यूमेंट सारे डिटेल्स बता दिया गया। अब 2-3 दिन बाद है, हम या 4-5 दिन बाद शायद, जहां तक जानकारी है, और EWS वाले बच्चे का चलेगा। उसके बाद OBC वाले बच्चे का स्टार्ट होगा। उनसे भी मैं बच्चे को मिलाऊंगा आपको लाइव इंटरव्यू में। और अगर आप लोग और सेंटर का जानकारी चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। जिस सेंटर का ज़्यादा कमेंट आएगा वहाँ के बच्चे का हम लाइव इंटरव्यू लेंगे और आप लोग से बात कराएंगे कि वहाँ पे फिजिकल कैसा लिया जा रहा है, रोड कैसा है, ट्रैक कैसा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, OBC वाले बच्चे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्रूशियल ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। क्रूशियल तो सभी को लगेगा इस बार, इतना कन्फर्म है। सब वीडियो देख के सूरज भाई का सब्सक्राइब किया कीजिए, ऐसा नहीं वीडियो देख के चल दिया कीजिए, एकदम सब्सक्राइब कीजिए, एकदम राइट इन्फॉर्मेशन भाई देता है, अब तो एकदम दबा के एकदम कीजिए। आगे का जो भी अपडेट होगा कमेंट के अनुसार, जिस सेंटर का अपडेट ज़्यादा कमेंट आएगा वहाँ का अपडेट लाइव इंटरव्यू लिया जाएगा। सारा जानकारी भाई के थ्रू आप लोग को शायद मिला होगा और अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कमी आप में है तो उसमें सुधार कीजिए और डरना नहीं है, एकदम नॉर्मल रही, 100% फील हो, टेंशन लेना ही नहीं। आगे वाले बच्चे के लिए क्या कहते हैं जिनका कल परसों है उनको? हाँ, तो बस रनिंग तो 2 दिन पहले छोड़ ही दीजिएगा और नॉर्मल रहना है, सबसे बड़ा बात नॉर्मल रहना है। अपना स्टेप पे ही दौड़िएगा, जैसे ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत भाग गए फिर पैर मुझ जाएगा, ये सब नहीं है। नॉर्मल जाइए, बहुत इजी है वहाँ का रनिंग, रोड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रोड है, बहुत लड़के पास हो रहे हैं, तो आप भी होइएगा।
ये आप पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और 100% पास होइएगा, बिलीव रखिए अपने आप। तो दोस्त, संपूर्ण जानकारी हो गया है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में मैं अब इतना ही कहना चाहता हूँ। जो नए लोग हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, आगे भी अपडेट, लाइव अपडेट और इंटरव्यू इस चैनल के थ्रू दिया जाएगा। जो नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।